राजकुमारी और गरीब राजकुमारी। एक समय की बात है, एक विशाल और खूबसूरत भूमि में दो पड़ोसी राज्य थे। ऑरेलिया साम्राज्य में राजकुमारी इसाबेला रहती थीं, जो अपने धन, दयालुता और सुनहरे दिल के लिए जानी जाती थीं। वह एक भव्य महल में रहती थी, जो विलासिता और ऐश्वर्य से घिरा हुआ था। इसके बिल्कुल विपरीत टेरानिस साम्राज्य गरीबी से जूझ रही भूमि थी। यहाँ राजकुमारी एलारा रहती थी, जिसे अक्सर गरीब राजकुमारी कहा जाता था। वह एक साधारण, लगभग जीर्णशीर्ण महल में रहती थी और उसके कपड़े हमेशा फटे और गंदे रहते थे। अपनी शक्ल सूरत के बावजूद एलारा के पास सोने का दिल था, लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसे चारों ओर से कठोर बना दिया था। एक दिन अपने राज्य की सीमाओं की खोज करते समय इसाबेला को एक छिपा हुआ रास्ता मिला, जो उसे टेरानिस तक ले गया। जिज्ञासु और साहसी होने के कारण उसने इसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। इस बीच पड़ोसी समृद्ध भूमि के बारे में उत्सुक एलारा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी थी। दोनों राजकुमारियां सीमा पर मिलीं, प्रत्येक एक दूसरे की शक्ल देखकर चकित हो गईं। इसाबेला अपने फटे कपड़ों और गंदी शक्ल के बावजूद एलारा की उग्र भावना और लचीलेपन से चकित थी। दूसरी ओर एलारा इसाबेला की दयालुता और उसके जीवन में वास्तविक रुचि से आश्चर्यचकित रह गई। अपने मतभेदों के बावजूद इसाबेला और एलारा जल्दी ही दोस्त बन गए। इसाबेला अक्सर भोजन, कपड़े और किताबें लेकर एलारा जाती थी। उसने एलारा के खुरदुरे बाहरी हिस्से को देखा और उसकी ताकत और संसाधनशीलता की प्रशंसा की। एलारा को शुरू में इसाबेला के इरादों पर संदेह था। धीरे धीरे वह खुल गई और अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्रकट करने लगी। इसाबेला ने एलारा को उसकी दुनिया की विलासिता के बारे में सिखाया, जबकि एलारा ने इसाबेला को सादगी की सुंदरता और कठिनाई में जीवित रहने की ताकत दिखाई। उनकी दोस्ती परस्पर सम्मान और प्रशंसा पर आधारित होकर परवान चढ़ी। एक दिन इसाबेला एलारा और उसके राज्य की मदद करने की योजना लेकर आई। उनका मानना था कि ऑरेलिया के कुछ धन और संसाधनों को साझा करके वह टेरानिस में लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं। हालांकि वह जानती थी कि उसके पिता, राजा अलारिक, इसकी आवश्यकता और लाभ के प्रमाण के बिना ऐसी योजना पर कभी सहमत नहीं होंगे। दृढ़ निश्चयी इसाबेला ने खुद को एक आम व्यक्ति के रूप में छिपाने और 1 महीने के लिए टेरानिस में रहने का फैसला किया। वह संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहती थी और अपने पिता को समझाने के लिए सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। एलारा झिझक रही थी, लेकिन अपने दोस्त की मदद करने और उसे आश्रय और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो गई। टेरानिस में इसाबेला का समय आंखें खोलने वाला था। उन्होंने दुर्लभ भोजन से लेकर साफ पानी की कमी तक लोगों के दैनिक संघर्षों का अनुभव किया। उसने एलारा के साथ काम किया, काम में मदद की और कम पैसों में गुजारा करना सीखा। कठिनाइयों के बावजूद इसाबेला ने लोगों के बीच ताकत, लचीलापन और समुदाय की मजबूत भावना देखी। उन्होंने जीर्णशीर्ण बुनियादी ढांचे से लेकर लोगों द्वारा एक दूसरे की मदद करने के हृदयस्पर्शी क्षणों तक हर चीज का दस्तावेजीकरण किया। टेरानिस में बिताए गए समय ने एलारा के साथ उसके बंधन को गहरा कर दिया और राज्य की मदद करने के उसके संकल्प को मजबूत किया। 1 महीने के बाद इसाबेला ज्ञान के भंडार और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ ऑरेलिया लौट आई। उसने अपने निष्कर्ष अपने पिता के सामने प्रस्तुत किए और उन्हें दोनों राज्यों के बीच स्पष्ट अंतर और सहायता के संभावित लाभों के बारे में बताया।